बोकारो के चास में एक तरफ फर्जी तरीके से कागजात बनवाकर अपना जमीन होने का दावा करना और दूसरी तरफ दावा करने वाले को ही फर्जी बताने का मामला संज्ञान में आया है, जिसमें दोनों ओर से भूमाफिया रंगदारी मांगने जैसे आरोपों को एक दूसरे पर मढ़ते हुए कागजात दिखाकर खुद को सही साबित करने में लगे हैं। ये मामला बोकारो के चिरचास थाना अंतर्गत जमा गोरिया मौजा का है, जहां एक तरफ 57 खाता नंबर के 40 डिसमिल जमीन पर उमेश ठाकुर के द्वारा जाली कागजात बनवाकर जमीन खरीदी बिक्री का आरोप लगाया जा रहा है। ये आरोप अनिल पांडे द्वारा लगाया जा रहा है। बता दें, उनका कहना है कि ये जमीन जमींदार जादू ओझा के नाम से 27/2/1941 में 1385 डिड से हुमा रजवार को दे दी गई थी। इसके बाद उस जमीन को डिड नंबर 1386 के तहत हुमा रजवार से वापस ले लिया गया, जिस पर बादल मोदक और उमेश रजवार के द्वारा फर्जी तरीके से नाम जोड़कर 1385 डिड पर दलील बनाया गया और उस पर पावर ऑफ अटर्नी बनवाकर जमीन बेचा जा रहा है। इसके खिलाफ एक आवेदन उपायुक्त तथा रजिस्ट्रार के यहाँ लिखित आवेदन देकर इसकी जांच करने की मांग की है। ये जो मामला एक चल रहा है जमीन विवाद का, और आप रैयत हैं, क्या है, किस तरह का ये जमीन है, कहाँ पे है? देखिए, ये जो है खतियानी संपत्ति है। 57 खाता का ज़मीन जो है हम लोगों, हमारे पूरा परिवार वाले जो है श्री विजय मित्तल जी के नाम पर जो है पावर ऑफ अटर्नी दिया गया था। 57 खाता का ज़मीन है जिसमें विभिन्न प्लॉट है। उसी में जो है उमेश ठाकुर, गौरीशंकर ओझा और रविराज और कौन कौन लोग जो हैं, ये लोग जो है ज़मीन को फर्जी कागज़ बना करके इन लोगों ने केवाला डीड बना दिया है। उसी में हम लोग कार्रवाई करने के लिए जब यहाँ रजिस्ट्री जब ऑफिस 24/3 को जब आए, तो उमेश ठाकुर आकर के हमारे साथ जो लोग आए थे उनके साथ जो है बदतमीजी किया गया, धमकी दिया गया। खुद हमारे ऊपर धमकी दिया गया कि जो है तुम जो है निमिया घाट से यहाँ बोकारो आओगे ज़मीन पर तो तुमको कटवा देंगे, तुमको जान से मरवा देंगे। हम कभी निमिया घाट से आते हैं, धनबाद से आते हैं, अपने ज़मीन पर काम करने आते हैं। तो वो उमेश ठाकुर तरह तरह का वो धमकी हमको 17 तारीख को भी दिया। यहाँ पे जो है हम ये श्रीमान जो है रजिस्ट्रार साहब के यहाँ भी हमने कंप्लेन दे दिया है, वो कार्रवाई वहाँ कर रहे हैं। मामला 1941 का है। मामला 1941 को नहीं है। जादू ओझा जब जमींदारी जब चल रही थी तो 1941 में हुमा रजवार के नाम से 1385 नंबर का जोत पट्टा, उस समय तो जमींदारी पट्टा था, वो जोत पट्टा दिया गया था। इसके बाद जो है फिर जमींदार को पुनः हुमा रजवार जो है वो डीड नंबर 1386 के तहत उनको जमींदार को लौटाया गया। लेकिन उमेश ठाकुर, बादल मोदक, ये लोग जो है 1385 दलील को, उसमें बादल मोदक को ज़बरदस्ती लोग जो है फर्जी कागज़ बना करके उसमें नाम जोड़ते हुए और जोड़ करके उनसे पावर लिया, फिर दलील बनाया गया। जबकि हमारे पास 1385 जो दादाजी पितामह जो है श्री जादू ओझा जो हम लोग को पितामह हुए, वो जो जोत पटा दिए थे वो हमारे घर में डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है, जो हम श्रीमान रजिस्ट्रार साहब को भी हमने ये कॉपी हमने दिया है। हमने उनको दिखाया है कि सर इसको जांच किया जाए। लेकिन उमेश ठाकुर अभी आप लोग के ऊपर दबाव बना रहा है कि आप लोग उसके ज़मीन पे जबरन कब्जा कर रहे हैं। ये तो जांच का विषय है कि उमेश ठाकुर का खतियानी संपत्ति है कि हम लोगों की खतियानी संपत्ति है। ये तो जांच का विषय है सर। इस पर जांच किया जाए। हम तो लिखे हैं रजिस्ट्रार साहब को, हमने चिट्ठी हम उनको आवेदन जा करके दिया है कि सर इसको सही गलत को जांच करते हुए निर्णय लिया जाए और ऐसे लोगों पर कार्रवाई किया जाए। फर्जी डीड बना था, उसमें किन लोगों संक्षिप्त पाए जाते हैं? फर्जी जो डीड बना है उसमें वही लोग जो ज़मीन जो बेचे हैं वही लोग हैं। उमेश ठाकुर है, उसमें तो हम पढ़े हैं कि केवाला डीड जो बना है उसमें उमेश ठाकुर, गौरीशंकर ओझा, रविराज और एक कोई नाम याद नहीं आ रहा है। ये मेरे पास उसकी कॉपी है, डीड की कॉपी है हमारे पास। और जो है माननीय उपायुक्त को भी हमने वो चिट्ठी हमने लिखी है और इस पर जो है हम आग्रह किए हैं कि इस पर कार्रवाई किया जाए। जब हम इस कार्रवाई के लिए जब आगे बढ़े तो उमेश ठाकुर हमको धमकी दे रहा है। क्या ये मानते हैं कि अधिकारी का भी इसमें संक्षिप्त? इसमें ब्लॉक स्तर में अगर हम बोलते हैं तो आखिर कर्मचारी साहब को भी हमने फ़ोन किया था, उनको बात किया था कि आखिर ये बादल मोदक के नाम पर आप कैसे इसको ऑनलाइन कर दिए।
तो बात करने के क्रम में कर्मचारी साहब तो खुद जो है मनोज पाल वो खुद बोल रहे हैं कि जो है हमको खुद नहीं पता है जी कैसे हुआ। यहाँ तो कर्मचारी स्टाफ को, सरकारी स्टाफ को भी ये बात समझ में नहीं आ रहा, वो लोग भी डिनाई करते रहे कि ऑनलाइन कैसे हुआ हम लोग को खुद नहीं मालूम है। तो ये तो जो है घोटाला, ये तो स्कैम, ये तो हमारे ज़मीन पर तो बहुत बड़ा स्कैम किया गया है। लोग बोलता है, अब उमेश ठाकुर बोलता है आपका यहाँ क्या है नहीं है, बहुत तरह का बात को धमकी देता है। अधिकारी का भी इसमें संलिप्त है, ऐसा तो प्रतीत तो होता है, प्रथम दृष्टया में तो ये तो प्रतीत होता ही है कि जाली पेपर पर जब ऑनलाइन हो जा रहा है और केवाला हो जा रहा है तो ये तो बाहर कोई आम आदमी का तो बात है नहीं, ये तो विभागीय बात है। हाँ, हम लोग का खतियानी संपत्ति है। अब हमारे जो है सारा जो डॉक्यूमेंट है ज़मीन की संपत्ति का जो रिकॉर्ड है हमारे सरकार में है, सरकार का बुक में है। अब वहाँ से कोई अगर खेल करके हमारी ज़मीन को अगर फर्जी कागज़ बना करके भेज दिया जा रहा है तो ये तो बहुत बड़ा स्कैम है। ये इस पर तो जांच होना चाहिए और उचित कार्रवाई करना चाहिए। जब हम जांच में अपना संपत्ति को बचाने के लिए जब आगे आ रहे हैं तो ये भू माफिया लोग जो है हमको जान से मारने का धमकी दे रहा है लोग कि आप आइएगा, ज़मीन प्राइस तो कटवा देंगे, गोली मरवा देंगे, तरह तरह का धमकी दिया जा रहा है। क्या नाम होगी आपका? अनिल पांडे। वहीं उनके सहयोगी दीपक कुमार ने भी कागजातों को आधार मानकर उमेश ठाकुर के ऊपर जाली कागजात बनवाकर जमीन बेचने का आरोप लगाया है, जिस पर सरकारी महकमे के ऊपर सवाल उठाते हुए जब 27/2/1941 को जादू ओझा ने हुमा रजवार को जमीन दी थी, जिसका डेड नंबर 1385 है, जिसे सेम डे में वापस लिया गया और ठीक 3 महीने बाद 15/5/1941 की तारीख को 1385 का जाली डेड कैसे बना लिया, ये कहीं ना कहीं विभागीय स्तर से भी बहुत बड़ी चूक हुई है या पूरी तरह लापरवाही की गई है। बता दें, दीपक कुमार ने उमेश ठाकुर के ऊपर भू माफिया और रंगदारी जैसे आरोप भी लगाए हैं। ये मामला 1941 से ही चल रहा है। जादू ओझा का ये ज़मीन है। जादू ओझा ने 1385 डीड से 27/2/41 को धूमा रजवार को ज़मीन बिक्री कर किया। फिर पुनः उसी दिन 27/2/41 को ही धूमा रजवार से फिर ज़मीन वापस ले लिया। उमेश ठाकुर जो भू माफिया हैं उसमें हमारा भी नाम सम्मिलित कर रहे हैं, चूँकि हम इनके साथ विजय मित्तल जी के साथ पेपर जांच में लगे हुए हैं। उसी के चलते ही हमको भी इसमें शामिल रहे हैं कि हमको फ़ोन किया, हमसे रंगबाजी मांगा, ये वो, ठीक है ना। तो वास्तविक बात ये है कि डीड जो है 1385 27/2/41 को बना, सेम डे वापस हो गया। उसके बाद में उमेश ठाकुर ने जाली डीड बनाया 15/5/1941 के डेट में, ठीक है। तो ये बताया जाए कि जब 27/2/41 को ही 1385 डीड नंबर पड़ा तो 3 महीना बाद फिर 1385 डीड कहाँ से पड़ेगा। इस संबंध में रजिस्ट्रार साहब से हम लोग मुलाकात किए, कल मुलाकात कर रहे थे। तभी तक उमेश ठाकुर भू माफिया अपने 4 बाउंसर लेकर के आया और हमको देखा, और सीसीटीवी फुटेज में रजिस्ट्री ऑफिस में दर्ज भी होगा। प्रशासन से यही मांग है कि सीसीटीवी फुटेज को खंगाले, ठीक है। और इसके जाली डीड के लिए आश्वासन दिए हैं रजिस्ट्रार साहब कि हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, जो कार्रवाई करने का भरोसा दिए हैं। वो 40 डिसमिल ज़मीन है और 4-5 आदमी को बिक्री कर दिया है, ठग लिया है। और इसी से आग बबूला हो करके कि उसका पर्दाफाश नहीं हो जाए, इसके लिए हम लोग पर झूठा आरोप लगा रहा है। इसीलिए न्याय से प्रशासन गलती की, जो जमींदार है वो गलती नहीं, जमींदार का गलती नहीं है। उमेश ठाकुर भू माफिया है, उल्टा सीधा कागज़ बनाया है और जांच का विषय है। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। कहीं न कहीं रजिस्ट्रार के यहाँ भी मिस्टेक है। हाँ, रजिस्ट्रार के साहब के यहाँ भी मिस्टेक है, और मिस्टेक ये डीड राइटर का कहिए कि उसने डीड मिलान नहीं किया, फर्जी डीड को देखते हुए अथी कर दिया। इसमें सीओ साहब के यहाँ से भी कुछ गलतियाँ हैं कि डीड को मिलाया नहीं गया और उसको मोटेशन कर दिया गया। कहीं अधिकारी का मिलीभगत के कारण ये ऐसा हुआ है। कहाँ की ज़मीन है ये जमगढ़िया मौजा का ज़मीन है, खाता 57 की ज़मीन है। वही उल्टा फिर करके वही भूमाफिया और दूसरे को भूमाफिया साबित कर रहा है, रंगबाजी मांगने का उमेश ठाकुर अथी कर रहा है और अपने आप को समाज सेवी बता रहा है। उससे बड़ा भूमाफिया इस बोकारो में नहीं मिलेगा। क्या नाम होगी आपका? मेरा नाम दीपक कुमार हुआ। इधर इस मामले में उमेश ठाकुर की तरफ से भी खुद को सही साबित करने का दावा किया जा रहा है और सभी कागजातों को आधार बनाकर अपनी जमीन बता रहा है। उमेश ठाकुर का साफ साफ कहना है कि अगर जमीन उनकी है जिस पर अनिल पांडे दावा कर रहा है, अगर उसकी कागजात सही हैं तो पोजीशन कराकर जमीन पर कब्जा करे। जहां तक 57 खाता की जमीन का मामला है तो ये रजवार लोगों का है जिससे हमने लिया है, जिस पर अनिल पांडे का कोई अधिकार नहीं है। अगर वे इसे साबित कर दिखा दे
तो ये ज़मीन रजवार लोगों का नहीं है, तो मैं पुनः ज़मीन को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। और अगर ये ज़मीन रजवार का निकला तो इसका मतलब आपका दावा झूठा है। उस जमीन को आप जाली कागज बनवा करके और आप जमीन को बिक्री कर रहे हैं। देखिए, हम जाली कागज क्यों बनाएंगे? आप तो रैयत का बात सुन ही लिए हैं कि रजवाड़ का जमीन है। अनिल पांडे तो खुद जाली है। वो 2014 में हमसे करीब 1.5 करोड़ रुपया लेके 74 खता का जमीन बोले कि मेरा है। हम खाली खतियान देख के उनको पैसा दे दिए, हमको एग्रीमेंट किए। उनका पूरा अनिल पांडे का तो खैर जमीन नहीं है, उनका रिश्तेदार लोग का है। अनिल पांडे इसमें कुछ नहीं है। उनका रिश्तेदार लोग को लेके आया, सब मिलके जगन्नाथ ओझा, उमेश ओझा, सुरेश ओझा, बिमला देवी मिल के हमको करीब 1.5 लाख रुपया वो लोग 1.5 करोड़ रुपया हमसे लिए और एग्रीमेंट भी किए, पावर भी किए, रजिस्ट्री भी किए। अभी तक 74 खाता का जमीन हमको वो लोग पोजीशन पे नहीं दे पाए। अब तो हम उल्टा केस अनिल पांडे और अनिल पांडे का पूरा परिवार पे हम 420 का केस करेंगे। पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा 57 खाता का जब आ रहा है तो 57 खाता का हम लोगों गाँव का रजवाड़ का जमीन है और जो 1941 में जादू ओझा ही बेच चुके हैं। ठीक है, अभी 1941 में जादू ओझा बेच चुके हैं तो अनिल पांडे का अभी कहाँ से जमीन आ जाएगा और उनका परिवार का। और आप सुनिए लिए कि रजवाड़ लोग का जमीन है, पेपर भी है। जो डीड लोग दिखा रहे हैं वो डीड को भी हम लोग आपको दे चुके हो, डीड भी आप देख सकते हैं। वो बता रहा है कि जब रजवाड़ को हम लोग बेचे थे सेम डे बोल रहे हैं कि रिटर्न हो गया है। ऐसा होता है रजिस्ट्री ऑफिस में, वो रजिस्ट्री करने के लिए आजकल दिन भर आदमी को लाइन लगना पड़ता है। और 4 एकड़ 79 डिसमिल जमीन जो बोल रहा है कि हम दिए और सेम डे जादू ओझा रिटर्न कर दिए हैं जादू ओझा को, तो पेपर आज तक कहाँ दिखाए? उनका आदत है यहाँ का जितना जमीन है जादू ओझा का दिया हुआ। जादू ओझा तो 1941 में सब जमीन बेच के यहाँ से चल दिए। यहाँ जादू ओझा का 1 डिसमिल में जमीन बचा हुआ है, ना घर द्वार है, ना जादू ओझा का कोई फैमिली यहाँ रहता है, कोई आदमी यहाँ नहीं रहता, सब इधर उधर छितरा गया है। तो 2014 में आप रजवाड़ से जमीन लिए? हाँ, 2014 में हम लिए। क्या डीड नंबर था? डीड नंबर 185 है। तो 185 तो उसका पहला ही डीड नंबर था, यही डीड नंबर से हम हाँ ऐसी ही है। और ये बोल रहा है कि रिटर्न किए, तो रिटर्न का कोई सवाल ही ना। रिटर्न किया तो पेपर आज तक क्यों नहीं दिखाया रजवाड़ को और ना हमको दिखाया? हम तो इसको 20 बार बोले कि अगर आपका है तो पेपर दिखाइए, जमीन पे आइए, पोजीशन कीजिए और आप अपना जमीन कब्जा कीजिए। तो कभी आता नहीं। इसका काम है अभी तो 50 आदमी को पूरा जमगढ़िया मौजा में 50 आदमी को नोटिस किया है। अब जितना आदमी को नोटिस किया है सब आदमी लोग बेचारा लोग डर से उसको कोई 50,000, कोई 1 लाख, कोई 2 लाख करके पैसा लेके अभी तक 1.5 करोड़ रुपया जमा कर चुका है। और उसका वही आदत है। अगर उसका जमीन होता तो नोटिस करने के बाद आदमी से पैसा क्यों लेता है? सबसे पैसा लेता है, वो नोटिस करता है और कुछ पैसा लेके फिर वो चल जाता है। अगर उसका जमीन रहेगा 10-20 हजार 50,000 रुपये लेगा? नहीं लेगा। तो उसका काम है नोटिस करना और पैसा लेना। और उसके साथ में विजय मित्तल और दीपक सिन्हा साथ देता है। और विजय मित्तल और दीपक सिन्हा जो बोलता है हमको भूमाफिया, हम भूमाफिया है कि वो लोग भूमाफिया है, वो तो खुद उसको पता चलता होगा। विजय मित्तल का काम है फार्म हाउस में रह के गरीब दुखी आदमी का जमीन लूटना, गुरुजी के नाम पे हड़काना, हेमंत बाबू के नाम पे हड़काना, झूठो मोटो सरकार को भी विजय मित्तल बदनाम कर रहा है। जो सरकार अभी बहुत अच्छा से काम कर रही है उस सरकार को बदनाम करने के लिए मित्तल यहाँ पर आया है। मित्तल को गुरुजी का फार्म हाउस से जितना जल्दी हो सके हटाए, न तो हेमंत बाबू का और गुरुजी का नाम इससे बदनाम हो रहा है। मैंने आप भी चाहते हैं कि इसको पूरा तरीके से जांच किया जाए? हाँ, हम भी चाहते हैं कि पूरा तरीके से जांच किया जाए। अगर हमारा जमीन जाली डीड है, रजवाड़ अगर हमको जमीन नहीं देगा, अगर रजवाड़ का जमीन नहीं है तो मेरा डीड जाली होगा, और अगर रजवाड़ का जमीन है तो मेरा डीड जाली नहीं होगा। तो इसको बढ़िया से जांच किया जाएगा। रजवाड़ का नहीं है तब ना मेरा डीड जाली होगा, रजवाड़ का अगर होगा तो कैसे जाली होगा? और इससे पहले मित्तल मेरे पास 14 लाख रुपए लेकर रखा है। अभी भी उसको एसी टीवी फ्रिज गर्मी में मर रहा था, अभी एसी टीवी फ्रिज हम दे ही इसी के नाम पे कि जमीन मेरा है। झूठ मूठ का लोग खाली लुटता है। और दीपक सिन्हा तो 2009 में वास्तु विहार का जमीन पूरा जमगढ़िया का आदमी से बिना पैसा में रजिस्ट्री करा के और अभी तक पैसा नहीं दिया। वो तो खुद भूमाफिया बिना मतलब का आदमी का पैसा लूटता है। उसका घर का जांच कर लीजिए, उसका घर का क्या स्थिति है। उमेश ठाकुर ने अनिल पांडे को ही गलत बताते हुए गलत कागजात बनवाकर लोगों से पैसे ठगने का आरोप लगाया है। गलत तरीके से नोटिस भिजवाकर पैसे लेने का आरोप लगाते हुए उसे ही भू माफिया बताकर उस पर बहुत जल्द मामला दर्ज करने की बात कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस काम में दीपक कुमार और विजय मित्तल भी उनका साथ दे रहे हैं, जो फ्रॉड तरीके से लोगों को डरा धमकाकर जमीन हथियाने का काम कर रहे हैं। वहीं मौजूदा हुमा रजवार के परिवार का सदस्य बताते हुए मथुरा रजवार ने भी इस जमीन
जमीन को उमेश ठाकुर को देने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि 1941 से अब तक हम लोग इस जमीन पर खेती बाड़ी करते आ रहे हैं। इतने वर्षों में जमीन का दावा करने वाले कहाँ थे? आखिर 2 वर्ष पहले उन्हें अपना जमीन कैसे याद आ गया? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मथुरा रजवार है। मैं नैनीताल का निवासी हूँ। और जादू अजा जो बोल रहा है कि मेरा ज़मीन है, जादू अजा से मेरा पूर्वज खरीदा हुआ है और हम लोग उसमें इतना दिन से खेती कर रहे हैं। 1941 से हम लोग का अजा लोग कर रहा था। उस समय अभी तक तो कोई दावा नहीं। अभी जब हम लोग 2 साल पहले उमेश ठाकुर को ज़मीन बेचे हैं तो वाकई वो बोल रहा है हमारा पास डीड है, सब कुछ है, इसमें हमारा कोई अथी नहीं है। माफिया लोग को यहाँ बुला के और झूठे रंगदारी करना चाहता है। अनिल पांडे क्या क्या नाम है हम लोग तो उतना नहीं जानते हैं, उतना नहीं जानते हैं, लेकिन ऐसा हम लोग माने माफिया लोग आके जबरदस्ती कर रहा है। विजय मित्तल क्या क्या नाम बोल रहा है, इतना तो नहीं जानते हैं। इन नोटिस देने का भी मामला सामने आया है कि आप लोग ग्रामीण लोग को नोटिस दिया गया है, क्या मामला है? ये सब तो नोटिस ये सब तो हम लोग नहीं जानते हैं उतना। हम लोग तो बच्चा है, लेकिन हम लोग बच्चा होने का नाते भी हम ही लोग वहाँ खेती करते हैं। आज हम लोग 1941 से हम लोग का दादा लोग बोल रहा है अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ था। अब 2 साल पहले हम लोग ज़मीन बेचे, उसके बाद अभी बोल रहा है कि हमारा ज़मीन है, ये बोल रहा है हमारा ज़मीन है, ये बोल रहा है हमारा ज़मीन है। अब लुटना चाह रहा है तो लुटने से होगा? गरीब आदमी हम लोग हैं। उनका अगर पेपर ऊपर है तो लेके आवे और हम लोग से आके दिखावे कि मेरा जमीन है, हम अपना पेपर दिखा सकते हैं। देखने में यह मामला काफी पेचीदा लग रहा है, मगर जिस तरह से दोनों ओर से दावे किए जा रहे हैं, इस पर रजिस्ट्रार से जब बात की गई तो उन्होंने कैमरे पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया, मगर कहीं ना कहीं चूक होने की बात उन्होंने भी माना है और इस पर जांच कर सही और गलत का पता लगाने की बात की जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि कौन सही है और कौन गलत है। ये दोनों कागजात विभागीय स्तर से ही बनाए गए हैं, तो क्या विभाग इस पर सख्त होगा और गलत तरीके से कागजात बनाने वाले सरकार के नुमाइंदे और बनवाने वाले जालसाज के ऊपर कार्रवाई होगी? ये जांच के बाद ही पता चल पाएगा।